हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल्स और सर्कल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी टर्म्स और उसकी डेफिनेशंस आपने लास्ट ईयर तक रीड की हुई हैं। अब एक बार हम सबसे पहले उन डेफिनेशंस को रिवाइज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कुछ थ्योरम्स आएंगी, फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन सर्कल की एक बार यस इधर रीड करो। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कई बार डेफिनेशन रीड करके ऐसा लगता है सर ये है क्या, हमने ऐसा कुछ नहीं रीड किया हुआ। बड़े आराम से सोचते हैं। देखो, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे यूं सपोज करो, जैसे मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एक प्लेन है। अगर मैंने इस प्लेन पर एक पॉइंट ले लिया, जैसे सपोज करो ओ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, और मैंने कह दिया इससे एक फिक्स डिस्टेंस, मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया जैसे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां से जो पॉइंट हैं वो एक बार हम रिप्रेजेंट अगर करें तो यहां से सपोज करो जैसे यहां तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो आप स्केल से मेजर करके देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया एक बार। क्या और कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो? यस, जैसे मान लो इधर हो गया, यहां से इधर हो गया, यहां से इधर हो गया। तो इस तरह अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से सारे शो कर दें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और ये जो कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं इनफाइनाइट, इन सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। सही है। और ये जो कांस्टेंट पॉइंट था, मतलब फिक्स्ड पॉइंट था, ये सर्कल का सेंटर होगा, और जो ये फिक्स डिस्टेंस थी ये वाली, ये इसकी रेडियस होगी। ये सब बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, अब शायद इजी लग रहा होगा, दोबारा पढ़ते हैं। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बनने वाले हैं, उसका कलेक्शन ले रहे हैं हम। इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है? उसका सेंटर, और कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब उसकी रेडियस। नीचे लिख देते हैं, वेयर कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, यस क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेकेंट एंड टेंजेंट। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। सपोज करो हमने कोई भी सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं, जैसे सपोज करो मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, आपको दिख भी रहा होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं किसके? लाइन के और सर्कल के। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखते रहना, लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो उसको सेकेंड बोलते हैं। तो ये जो लाइन है इसका नेम क्या है? सेकेंड, ठीक है, जब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो सेकेंड है। लेकिन मान लो ये वाली लाइन मैं थोड़ा सा नीचे बनाता, तो ऐसी कंडीशन में अभी भी 2 पॉइंट्स पे कट हो रही है, देखो ये रही। अगर मैं इसी तरह करते करते नीचे ले जाऊं तो बहुत सारी सेकेंड बनेंगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब लाइन सिर्फ इसको टच करके जाएगी, इस पॉइंट पे सिर्फ टच कर रही है, देखो, यानी इसमें जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट थे वो अब 2 नहीं रहे, 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट अगर रह गया तो इसका नेम होगा टेंजेंट। यानी सेकेंड और टेंजेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हम इसको इंटरसेक्ट वर्ड यूज करें इसके लिए, हम चाहें तो यूं भी बोल सकते हैं ओनली 1 पॉइंट पे इसको टच करेगी, ठीक है। और जो सेकंड होगी वो हमेशा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसको क्या करेगी? इंटरसेक्ट। क्लियर हो गया? सेकेंड और टेंजेंट में फर्क समझ आ गया आप लोगों को?
आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं वहां पर है ना कुछ एक पॉइंट्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए जो MCQs में या फिलिंग द ब्लैंक्स जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो यूज होने वाले हैं। पहले आप इसको नोट करो। ओके, अब जो ये हमने डेफिनेशंस रीड की हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, ध्यान से सुनना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ये आप सबको पता है। देखो इधर टेंजेंट अगर आपसे पूछे सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ओनली 1 पॉइंट पे, यही हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये भी आप सोच सकते हो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई सर्कल है, इसके ऊपर एक जैसे ये पॉइंट है तो इस पर कितनी टेंजेंट होगी तो ओनली 1 टेंजेंट। ठीक है, अगर पॉइंट यहां पर है तो यहां बन जाएगी टेंजेंट, पॉइंट यहां पर है तो टेंजेंट यहां हो जाएगी। मतलब किसी भी सर्कल के सिंगल पॉइंट पर टेंजेंट सिर्फ एक ही बन सकती है। ठीक है, तो वही हमने नोट किया था इसमें। थर्ड नंबर, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस, ये ध्यान से देखना, स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड। ये क्या मतलब हुआ, आगे चेक करो, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अब इस बात को देखो, मैं वैसे मैंने यहाँ समझा दिया था, एक बार फिर से समझ लो। देखो हम कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो एक्चुअल में सेकेंड का ही स्पेशल केस है। कैसे, अगर मैंने यहां पर एक सेकेंड बनाई तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं धीरे धीरे इस सेकेंड को नीचे लाया, अब ध्यान से देखना, ये जो 2 पॉइंट थे ना ये अभी भी है तो 2 ही, लेकिन थोड़ा सा नजदीक आ गए। देखो यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो कोड होती है ये थोड़ी छोटी हो गई। मैं इसको और नजदीक लेके आऊं, ये और कम होगी। ऐसे करते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो सेकेंड है वो एक्चुअल में इसको टच करके जाएगी। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, सही है। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड के जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे वो इस कंडीशन में ओनली 1 पॉइंट रह गया, सही है, तो वो टेंजेंट बन गई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब यही है कि यहां से यहां तक ये इस सेकंड की कोड मानी जाएगी। कोड पूरी नहीं है, सेकंड तो पूरी की पूरी लाइन है, ये ध्यान से याद रखना अच्छे से। लाइन पूरी सेकंड है लेकिन कोड वर्ड यूज करेंगे तो सिर्फ यहां से यहां तक कोड है। इसी तरह ये पूरी सेकंड है, यहां से यहां तक कोड है। तो कोड के 2 पॉइंट्स हैं लेकिन इस कंडीशन में कोड के 2 पॉइंट्स कोइंसाइड हो गए। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही जगह पर आ गए, ये नहीं टच कर रहे हैं उसको। ठीक है, इसलिए सिंगल पॉइंट बन जाएगा वो। तो समझ आ गया अच्छे से कोइंसाइड का मतलब। फोर्थ नंबर, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इस वाले डायग्राम में ये सर्कल और ये टेंजेंट, इनका ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉमन पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस पॉइंट का नेम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नोट कर लिया सभी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। इसका आंसर वैसे सभी को समझ आ गया होगा, भले मैंने ना बताया हो, लेकिन आपको यह पता है कि कोई भी सर्कल है तो इसकी टेंजेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि जितने पॉइंट्स हैं उतनी टेंजेंट। जैसे ये 1 हो गई, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी तो इस तरह से बनेगी, इधर बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगी, इधर बनाएंगे इस तरह बन जाएगी, इस तरह से इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। एस का मतलब क्या है भी, या तो पॉइंट होगा या पॉइंट्स होंगे। तो यहां पर आप बताओ, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ये अभी अभी मैंने इरेज कर दिया, आपको पता है यहां बना हुआ है। कोई भी टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पर क्या आएगा, 1 पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये बताओ, कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे तो उसका नेम क्या होता है, यस वेरी गुड, उसका नेम होता है सेकेंड। तो यहां सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट।
ये समझने वाला पॉइंट है बड़ा, जल्दबाजी में गलती मत करना, सुनो पहले। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं इस तरह से टेंजेंट बनाता रहा, बहुत सारी बन रही है देखो, कोई यहां बनेगी, कोई इधर बनेगी, इधर बनेगी, तो इसमें से मैक्सिमम 2 ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो पैरेलल होंगी, मतलब वो टेंजेंट भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ध्यान से समझना इस बात को। यहां पर देखो, जैसे मैंने एक टेंजेंट यहां बना दी और एक टेंजेंट यहां पर, तो जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो टोटल 2 ही हो सकती हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं बन सकती। मान लो आपने यहां बनाया तो ये पैरेलल तो है लेकिन ये टेंजेंट नहीं है। अगर आपने यहां बना दिया तो ये पैरेलल तो है लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, सेकेंट है। सही है। तो पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। लेकिन कुछ बच्चों को यहां जो डाउट होता है वो भी सुन लो, हो सकता है आपको हो रहा हो कि सर अगर आप ऐसे सोचते, ध्यान से देखना बच्चों, एक टेंजेंट हमने यहां ड्रॉ कर दी, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, और एक टेंजेंट इधर, ये पैरेलल बना दी। अब हमने एक इधर बनाई और एक इसके सामने यहां पर, तो ये भी तो पैरेलल है तो 2 ही। देखो ये इसके पैरेलल तो नहीं है, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि 4 पैरेलल टेंजेंट हो गई। टेंजेंट जो पैरेलल है मैक्सिमम वो 2 ही हो सकती हैं। हाँ, अगर ये पूछ लें कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो वो इनफाइनाइट होंगे। देखो 1 पेयर ये वाला हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया, और भी बनेंगी, जैसे यहां पर बना दिया, इधर एक टेंजेंट इधर, तो ये भी पैरेलल का पेयर हो गया, यहां और यहां भी पैरेलल का पेयर हो गया। थोड़ा गलत बन गया, ये सही कर लेना। मतलब समझाने का मतलब ये कि यहां पर पैरेलल 2 पैरेलल टेंजेंट के जो पेयर प्रेजेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लें कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब एक साथ एक ही टाइम पर मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, तो वो 2 ही हो सकती हैं। ठीक है। अब अगला चेक करो, ये आपको आता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल का, जैसे ये इसका और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा उसका नेम क्या बताया था मैंने? यस, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी अभी किया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक थ्योरम रीड कर रहे हैं, लेकिन थ्योरम का प्रूफ भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने कहा कि यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास और ये एक लाइन है। ठीक है, यहां पॉइंट है, यहां लाइन है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लेकर उनको ज्वाइन कर दूं, जैसे यहां से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इधर इधर, ये भी खत्म नहीं हुआ, लाइन और आगे चलती जाएगी, तो वो सारे के सारे ज्वाइन करते जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आपको पता है कि इस फिक्स पॉइंट से जब हमने बहुत सारी अलग अलग लाइंस ड्रॉ की हैं, तो इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी वो होगी, यस वेरी गुड। देखो मुझे कई चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, आपको अपने आप पता होती हैं। जिन्होंने नहीं बताया वो सोच के देख लें कि सबसे छोटी डिस्टेंस जो होगी, सबसे शॉर्टेस्ट, वो होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन के। सही है। बाकी तो इससे बड़ी होती जाएंगी क्योंकि हाइपोटेनियस बन जाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई अच्छे से? तो हाइपोटेनियस जो होती हैं, मैं एक बार बना के बताता हूँ। देखो ये लाइन है, ये पॉइंट है। अगर मैंने यहाँ से इसको इधर ज्वाइन किया, इसको इधर ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, इसको इधर इधर इधर, तो इनमें से जो परपेंडिकुलर होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। खुद ही देख लो, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा। इस वाले ट्राइंगल में देखें तो भी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो सबसे छोटा जो होगा ना वो होगा जो 90 डिग्री पर होगा। सही बात है। ये लॉजिक जिसको पता है उसको ये थ्योरम बहुत इजी लगने वाली है। अब थ्योरम की तरफ आते हैं। देखो ये ध्यान से पढ़ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे इधर देखो, हम एक सर्कल और इसका हमने एक सेंटर जैसे ओ ले लिया और इस पर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट लिया है P और इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट का कुछ नेम रखते हैं जैसे x y। ठीक है। अब देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो
टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या मतलब है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? अब सुनो ध्यान से, देखो इसको बाद में देखेंगे, पहले यहां देखो मैं रेफर कर रहा हूं एक। जैसे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, थोड़ा गलत बन गया ये, यहां पर पी पॉइंट पे टेंजेंट है और यहां पर रेडियस, सॉरी यहां सेंटर हो गया, ठीक है। इस सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ की, इस सेंटर से मैंने रेडियस ड्रॉ की, यहां भी रेडियस ड्रॉ की, तो क्या ये सारी इसके परपेंडिकुलर है? नहीं, दिखने से ही पता लग रहा है। परपेंडिकुलर वो है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने से बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लास्ट में जो लिखा है ना, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है कि रेडियस बहुत सारी है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी वो वाली परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूव करना है ये जो ओपी लाइन है ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को, मतलब थ्योरम समझ आ गई। अभी स्टार्ट नहीं किया प्रूफ, अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रूफ के थ्योरम प्रूव करने के टोटल 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं? यस, गिवन। अब गिवन क्या क्या है देखो, सबसे पहले हमने लिख दिया सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ, सही है। सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा है? ओ। एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल या ऑन सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हो, इज पी, ठीक है। उसके आगे टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी लिख दो या एट पी लिख दो या एट पॉइंट पी लिख दो, एक ही बात है। एट पी इज एक्स वाई। क्या यहां तक बात समझ आ गई? ये जो डायग्राम मैंने बनाया है मैंने उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया गिवन के अंदर। अब टू प्रूव क्या करना है कि जो ओपी है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। बेटा यहाँ 90 डिग्री का सिंबल मत लगा देना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, वो प्रूव करना है हमें, ठीक है। ये गलती होती है कई बच्चों से, हो सकता है शायद आपके माइंड में आ जाता। क्या प्रूव करना है? ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब इसके नीचे कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से ये जो एक्स वाई टेंजेंट है ना, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, जैसे क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, इस साइड भी ले सकते हैं। मैंने एक साइड ही शो कर दी है, और फिर मैंने ये जो क्यू और आर है इनको मैंने ओ से ज्वाइन किया, ओ से क्यू को भी और ओ से आर को भी। और भी ज़्यादा चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? लेट 2 पॉइंट्स, या ड्रॉ लिख देते हैं, टेक 2 पॉइंट्स Q एंड R ऑन टेंजेंट एक्स वाई एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हमने? O को Q से और O को R से, OQ एंड OR। समझ आ गया यहां तक? लेकिन इससे फायदा क्या है, अब बड़े ध्यान से समझना है। देखो हम यहां पर ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, मतलब हमें पता है कि किसी फिक्स पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस हम एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जितने भी डिस्टेंस हम किसी लाइन पे ड्रॉ करें, उनमें से जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस होती है वही परपेंडिकुलर होती है। पता है ना ये बात? तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि OP जो है वो बाकी सभी डिस्टेंस से स्मॉल है, तो आंसर आ जाएगा OP परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? दोबारा सुनो। देखो हमें पता है कि किसी भी लाइन पर अगर एक फिक्स पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस ड्रॉ करें तो सबसे जो छोटी डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बस इतना ही देखना चाहते हैं कि OP जो है वो बाकी सारी डिस्टेंस से स्मॉल है या नहीं। अगर सबसे स्मॉल हुई तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कैसे पता लगेगा स्मॉल है कि नहीं? अब आपसे पूछ रहा हूँ एक बात, सोच समझ के बताना। O से लेकर Q तक की बात नहीं कर रहा, O से लेकर यहां तक क्या चीज है? यस, वेरी गुड, ये पूरी रेडियस है, सबको दिख रहा है। तो ये रेडियस यहां तक थी, ये आगे चला गया रेडियस से, मतलब रेडियस में इतना पार्ट ऐड कर दिया तब OQ बना।
और ओपी खुद क्या है, रेडियस। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये तो इक्वल होंगी। यहां से यहां तक तो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इसका मतलब OQ जो है वो OP से बड़ा है, क्योंकि वो बाहर निकल गया, उससे सर्कल से बाहर चला गया वो पॉइंट। सही है। इसी तरह इसमें देखो, O से लेकर यहां तक की बात करें तो रेडियस है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, तो OR काफी बड़ा है, OP छोटा सा है। बेटा किसी बच्चे के माइंड में गलती से हाइपोटेनियस वर्ड नहीं आना चाहिए। क्यों? हाइपोटेनियस बोलते तो इसका मतलब जानते हो कि आपने एज्यूम कर लिया कि 90 है, जबकि यही तो प्रूव करना है। फिर ऐसे तो सारा कुछ ही एज्यूम कर लें, है ना, स्टार्टिंग से एज्यूम कर लेते कि दिस इज 90 डिग्री, फिर तो मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। सारा कुछ एज्यूम करके आंसर ही लिखते जाओ। ऐसा मत करना, आराम से सोचा करो कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं और क्या गिवन है। अपनी मर्जी से ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखने, ठीक है। तो ये 90 हमें प्रूव करना है, ना कि दे रखा है, इसलिए आप इसके लिए हाइपोटेनियस वर्ड यूज नहीं कर सकते। फिर ये बड़ा क्यों हुआ? हाइपोटेनियस की वजह से नहीं, रेडियस था यहां तक, इससे ये बाहर चला गया, ये रेडियस था, ये इससे बाहर चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें पता लग गया कि O से Q तक, मैं यहां रेफर कर रहा हूं, फिर अभी लिख दूंगा, OQ और OP में से OQ ग्रेटर है। इसी तरह OR और OP में से भी OR ग्रेटर है। खुद ही देख लो, OR बड़ा है OP से। मतलब हमने ये दिखा दिया OP जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट जितने भी हैं उन सबके डिस्टेंस से छोटा ही बनेगा, OP छोटा बनेगा, और जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही परपेंडिकुलर होगी, और यही हमें प्रूव करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, उससे पहले आप यहां तक नोट कर लो। ओके बेटा ध्यान दो, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था वो रफ वर्क तो इरेज कर दिया, लेकिन अब उसको फेयर कर दिया। बड़े आराम से समझना, सारा कुछ वही है कि चेक करो यहां से, प्रूफ हमने स्टार्ट किया, पहले हमने गिवन नोट किया, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। प्रूफ में देखो क्या लिख रहे हैं, हियर पॉइंट Q लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सबको पता है, देख लो, Q पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, सही है। एक एक करके हर लाइन को आराम से समझते जाना, और यहां बैठनी चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। Therefore OQ is longer than the radius OP of the circle। ये भी आपको पता है, OQ जो है ये रेडियस से ग्रेटर हो गई। रेडियस इतनी सी थी, देखो यहां से यहां तक, इससे ये बड़ा हो गया, तो हम भी वही कर रहे हैं। OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस। रेडियस का नाम हमने OP लिख दिया, तो कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ कोई P थोड़ा लिखा हुआ है। बेटा रेडियस तो हर जगह एक जैसी होगी ना पूरे सर्कल की, इसलिए आप रेडियस इतनी बोल दो या इतनी बोल दो, एक ही बात है वो तो OP जो है उससे बड़ा हो गया OQ। इसी बात को हमने मैथमेटिकली लिख दिया, OQ इज ग्रेटर देन OP। सिमिलरली R भी आउटसाइड है, तो OR इज ग्रेटर देन OP। अगर और पॉइंट लेंगे तो वो भी होंगे, तो इसी बात को हमने नीचे फिर लिखा, सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY। सही है, सभी पॉइंट्स के लिए ऐसा होगा, एक्सेप्ट द पॉइंट P। ये क्यों लिखा एक्सेप्ट द पॉइंट P? खुद ही देख लो, अगर मैं OP ले लेता, मतलब हम ये कह रहे हैं कि XY के सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा होगा, तो सबके लिए ऐसा थोड़ा होगा। जो P के अलावा पॉइंट्स है ना, उन सब के लिए ऐसा होगा। अगर आप लिख देते हो OP ग्रेटर देन OP, तो ये बात तो गलत हो गई, ये तो इक्वल है। मेरी बात समझ आई कि इस पॉइंट को छोड़कर जो इसके ऊपर पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे OP से ग्रेटर होंगे, तो वही बात हमने लिखी, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। मतलब P को छोड़कर बाकी सबके लिए सेटिस्फाई होगी बात। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। तो यही बात तो हो गई। जब यहां पर ये कह दिया कि OP सबसे स्मॉल है, तो वो शॉर्टेस्ट हो गई। तो दोबारा पढ़ो इस लाइन को, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट्स ऑफ XY। मतलब O से XY के जो पॉइंट्स हैं उन सबकी डिस्टेंस OP की डिस्टेंस से बड़ी होंगी, या यूं कह दें OP सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। क्यों? अभी भी रफ वर्क बताया था ना कि जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस होती है, सबसे शॉर्टेस्ट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और बेटा इस थ्योरम की स्टेटमेंट को डायरेक्टली याद भी रखना है। मतलब आज के बाद कोई आपसे पूछ ले कि टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर है, तो वो सर्कल की उस रेडियस के परपेंडिकुलर है, सबके नहीं,
उस रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगी। यानी कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो ये उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करे। ऐसा नहीं कि यहां रेडियस बना दी, यहां बना दी, यहां बना दी, तो ये सबके परपेंडिकुलर हो गया। सबके साथ नहीं, टेंजेंट उस वाली रेडियस के परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करती है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक बार इतने ड्रॉ करते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। देखो, ये हमारे पास सर्कल है और इस पर कोई पॉइंट कौन सा है, P, जिस पर टेंजेंट है पी क्यू। तो वो कहीं पर भी हो सकता है। सपोज करो जैसे मैंने P पॉइंट यहाँ कहीं बना लिया और इस पर एक टेंजेंट कौन सी बनानी है, पी क्यू। ठीक है, Q मैंने यहाँ तक ले लिया। अब इसके आगे चेक करो, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या किया, O को P से ज्वाइन कर दिया और यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? जरूरी नहीं टेंजेंट यहाँ बनाओ, आप इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है ऐसा। रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चेक करो। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, कई बच्चों को समझ नहीं आता। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। अब सेंटर से पास करने वाली कोई लाइन है, मान लो मैंने Q पॉइंट यहां पर नहीं बनाया एक बार। ठीक है, सेंटर से पास करने वाली बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, इधर 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 इधर। सही है, मैंने सपोज करो एक लाइन इस तरह से बना दी, तो ये लाइन जो है ये पी क्यू को जहां मीट करेगी वो वाला पॉइंट है Q। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब चेक करो दोबारा से। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter. OQ equals to 12 centimeter. Length PQ is, हमें PQ की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? इस पूरे डायग्राम में ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस अभी हमने थ्योरम की है, क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगी उसके साथ टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इस बात को हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे। अच्छा, ऑप्शन गिवन है, इनमें से पता करना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमने लिखा वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होती है, टू द रेडियस। अगर इतना लिख दिया तो गलत है। क्यों? टेंजेंट हर रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं होती, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी उससे। तो आगे लिख दिया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इससे क्लियर हो गया कि वही टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगी। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, तो ये एंगल अगर 90 हो गया तो इस कंडीशन में अब हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, यस, याद है, हाइपोटेनियस स्केयर। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट है, मतलब OQ। OQ स्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। बेस इन दोनों में से कोई मर्जी लिख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही है, उसमें हम थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर लेते थे। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिस मर्जी को ले लो। तो सपोज करो जैसे ये बेस है, OP स्केयर प्लस परपेंडिकुलर हो गया PQ स्केयर। आ रहा है समझ में? OQ की वैल्यू है 12, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा 12 स्केयर इक्वल्स टू OP की वैल्यू है 5 स्केयर प्लस PQ स्केयर। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्केयर। ये 119 हो जाएगा। सही है, और यहां पर PQ का स्क्वायर है। समझ आया क्या किया? स्केयर रिमूव करेंगे तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा।
इतने सेंटीमीटर। प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? अब ये क्वेश्चन चेक करो, बहुत सिंपल सा है और पेपर में पूछते नहीं होते ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से समझना। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, ध्यान से समझो इधर। देखो हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है। फिर इस सर्कल के लिए कोई गिवन लाइन है, गिवन लाइन कहीं भी हो सकती है, सपोज करो मैंने यहां बना दी। ठीक है, दिस इज गिवन लाइन। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल, वो हमने कर दिया, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन। इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस बनानी है, लेकिन कहां पर वो आगे लिखा हुआ है, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। मतलब इसके पैरेलल 2 लाइंस बनानी है जिनमें से एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो। सबको पता है टेंजेंट सिंगल पॉइंट पे कट करती है, या इंटरसेक्ट बोल दो या टच बोल दो। तो यहां पर मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी, गिवन लाइन के पैरेलल लाइन बना दी। ये एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दिस इज टेंजेंट। सही है, और इसी के पैरेलल मैंने एक यहां लाइन बना दी जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। बहुत सारी बन सकती है सेकेंड, टेंजेंट 2 जगह बन सकती थी, एक यहां पर एक यहां पर। हमें तो एक कहा था, हमने एक बना दी, एक टेंजेंट बना दी, एक सेकंड बना दी, बस इतना ही क्वेश्चन था। ड्रॉ करना था, ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।